जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरु जी ने मुझे फिर इस लायक बनाया है कि मैं गुरु जी के पावन चरणों में अपने सत्संग बोल सकूं। तो कुछ दो तो पुराने सत्संग पहले के जो मैं भूल गई थी वो मुझे गुरु जी ने याद दिलाया है, और दो अभी के नए हैं। तो मैं जब मैं नई नई गुरुजी से जुड़ी थी तो उस समय मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मंगा के और जल प्रसाद लेना मैंने शुरू किया था, उसमें 7 बार डुबो के। तो मैंने ऐसे ही शौक शौक में अपने लॉकेट स्वरूप 2 3 4 एकदम एक धागे में बांध के रख लिए, जिससे मैं आराम से उनको डुबो सकूँ जल में। तो थोड़ा दिन मैंने जब 2 3 दिन उनको जल में डुबोया तो उन सब में काफ़ी जंग सा लगने लगा। मैं समझी नहीं ये क्या हो रहा है कि रोज़ रोज़ मैं पोंछती हूँ, रोज़ रोज़ वही वापस आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद मैंने उनको बाहर रखा, अपने लॉकेट स्वरूप को जल में से निकाल के रख के रखा कि ये सूख जाएंगे, शायद गीले हो रहे हैं इसलिए हो रहा है ऐसा। लेकिन देखा धीरे धीरे मैंने ध्यान दिया कि एक लॉकेट स्वरूप में से बिल्कुल ही आगे पीछे से फ़ोटो गुरुजी की बिल्कुल गायब हो गई है। तो फिर मैंने सत्संग में सुना कि जो भी हमारा कष्ट है वो गुरुजी अगर लॉकेट स्वरूप को या स्वरूप को कोई कहीं कष्ट होता है, कोई दिक्कत आती है, खंडित हो जाते हैं, तो अपने ही कष्ट और कर्म वो काटते हैं। तो इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि जब मैं आई थी नई-नई तो मैं बहुत ज़्यादा कष्टों में थी, मुझे भी नहीं पता था। पर वो आपको पता था और आपने वो कष्ट कैसे हमारे, मेरे और मेरे दोनों बच्चों के कष्ट अपने ऊपर लिए हैं उसके थ्रू, तो इसका तो कोई शुक्राना हो ही नहीं सकता। और जब मेरी फिर उसके बाद मैं हक्की-बक्की तो थी कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने 3 4 स्वरूप एक साथ एक धागे में बांध रखे हैं, जिसमें से एक का ही पूरा आगे पीछे से सब गायब हो गया और बाकी सारे स्वरूप का तो वही का वही है, वो आज भी वैसे ही हैं। सारे के सारे स्वरूप में थे तो बहुत अच्छा मतलब फ़ोटो दिख रही है गुरुजी की, लेकिन बाकी जो एक स्वरूप है उसमें से आगे पीछे में से बिल्कुल फ़ोटो गायब हो चुकी है, ब्लैंक हो चुका है वो। तो ये कष्ट हमारे गए हैं डेफ़िनेटली, जो मुझे अब समझ में अच्छी तरह आ रहा है। और फिर मेरी शुरू में मार्च अप्रैल में मेरी वकील जो मेरे केस की डेट चल रही है उसमें बुला रही थी मुझे। अब यहाँ से जयपुर से इतना दूर जाने पॉसिबल नहीं था, मैं बार बार मना कर रही थी पर उसने बोला नहीं, अब की बार तो आपको आना ही पड़ेगा। तो मैं बड़ी हिम्मत करके शिव जी से प्रार्थना करके शिव मंदिर जाती थी, और गुरु जी भी मुझे मिल चुके थे, नए नई थी मैं हालांकि। लेकिन मैंने कहा अब गुरुजी मिल गए हैं तो मेरे साथ तो गुरुजी होंगे, तो ट्रैवल करने जाने में क्या डर है, पीछे बच्चों को अकेला छोड़ के जाना था। कोई भी नहीं है जिसको मैं बोल सकूं कि पीछे से भाई बच्चों को देख लेना या क्या है। तो मैं यही सब बड़े हिम्मत आई मुझे, और मैंने टैक्सी करी, और मैं टैक्सी करके अपने जो जिससे पहले भी मैं करती आई हूँ उसे बोला, तो उसने किसी और से मेरे बुकिंग करवाई। अब उसका फ़ोन आया, मैंने कहा ठीक है, बुकिंग वुकिंग हो गई, हम चले गए। जैसे ही रास्ते में हम दिल्ली पहुँचे तो वो कहता है कि मैडम आपकी तो दिल्ली तक की बुकिंग थी, और मेरे ऊपर से तो फ़ोन आ रहे हैं मेरे जो ऊपर वाले हैं कि भाई इनको दिल्ली में उतारो, आगे मत लेके जाओ। तो वो माना नहीं टैक्सी ड्राइवर, उसने बोल दिया अपने ऊपर वालों को खुद ही मेरे बोलने से पहले कि नहीं मैं तो इनको वहीं तक छोड़ कर आऊँगा, अब आधी रात को बीच में दिल्ली उतारूँगा नहीं। तो मैं कुछ समझी नहीं, मैंने कहा चलो इनकी आपस की कुछ बातें चल रही होंगी। फिर दूसरा फ़ोन आया, फिर वही बात, फिर तीसरा एक और फ़ोन आया, फिर वही बात बोली, फिर चौथा फ़ोन। मैंने कहा भैया ये क्या चल रहा है, हर कोई इतना प्रेशराइज़। बोले मैडम ये बुकिंग किसके थ्रू आई थी, क्या था? उसने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा हाँ मेरा एक पहले बंदा था वहाँ का, मैं उसके थ्रू बुकिंग कराती थी। तो उसने बोला कि उसने जिसको भी बोला है वो कई लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और उन सब का प्रेशर आ रहा है कि आपको किसी भी तरह दिल्ली से आगे नहीं जाने देंगे। तो वो है ना कह रहा है कि नहीं लेकिन मैं आपको वहीं तक छोड़ के आऊँगा। अब ये इतनी बड़ी हैरानी, मैं डर भी रही थी, हालाँकि मेरे को लग रहा था कि नहीं गुरुजी अब एक शक्ति मेरे साथ हैं तो मेरे को क्या डर है। मैं मंत्र जाप और जितना मुझे उस वक़्त नई-नई थी तो मैं जानती नहीं थी ज़्यादा गुरुजी के बारे में। पर मैं इसमें थी कि नहीं गुरुजी मुझे ज़रूर है ना, आप तो मेरे साथ आ गए हैं तो मेरा हर काम बनने लगेगा। और वो अपने आप ही उनसे लड़ता रहा, हर फ़ोन आते रहे उसके ऊपर से, हर 2 मिनट में एक फ़ोन कि इनको किसी भी तरह दिल्ली से आगे मत जाने दो। और वो कहता रहा नहीं मैं तो आधी रात को है ना फ़ीमेल सवारी है, कहाँ छोड़ूँगा, मैं तो नहीं छोड़ूँगा, मैं तो वहीं छोड़ कर आऊँगा। ऐसे बोलता रहा, फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको बोला भैया ये सब नाटक क्या चल रहा है? फिर उसने मुझे फिर से वही बात बताई कि ये ऊपर तक थे, यहीं तक का आपका था, आपको दूसरी करके देनी थी, अब मैं आधे रास्ते में आपको कहाँ उतारूँ? मैं भी डर गई सुनकर कि यार ये क्या था, मतलब मेरे को आधे रास्ते में 1 2 घंटा दिल्ली में मैं कहाँ खड़ी रहूँ, कहीं जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, और मैं कैसे मतलब वहाँ से दूसरी करूँगी, मिले कि नहीं मिले। तो मैंने उसको बोला नहीं, नहीं भैया ये तो गलत है, मेरी बात कराइए। तो फिर उसने कहा नहीं, नहीं आप रहने दीजिए।
तो उसने खुद ही सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और मुझे मेरे गंतव्य स्थान तक छोड़कर आया। और मैं इतनी हैरान कि ना तो मैं इसे जानती हूँ, ना कोई बात है, ये अपने ऊपर ही सारी चीज़ें लिए जा रहा है, सारा प्रेशर लिए जा रहा है। और है ना, उनको जवाब भी दिया जा रहा है, इसकी नौकरी भी जा सकती है। तो मैंने उसको समझाया, भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, ये कोई गुंडागर्दी नहीं है इन लोगों की। मतलब मुझे भी कहाँ से हिम्मत आई, तो मैंने कहा भैया मेरे को मेरी बात कराइए, मैं डांटती हूँ। उसने फिर मुझे यही बोला कि नहीं नहीं, मतलब जैसे उसके ऊपर साक्षात, मुझे बाद में समझ में आया कि साक्षात गुरुजी थे जो उससे करवा रहे थे ये सब। वो मुझे छोड़ के भी आया, बोले आप टेंशन मत लो, बार बार ये कहता आप चिंता मत करो, मैं नहीं उतारूँगा आपको आधे रास्ते, ये लोग ऐसे सवारी को परेशान करते हैं। मतलब वो ड्राइवर होकर के इतना लॉयल्टी, जब मैंने इससे ना जान पहचान, ना मुझे जानता ना कुछ। और फिर लौटते वक़्त भी बोला आराम से, मैं आपको, मैंने कहा मुझे जाना है, अब मैं रात को ट्रैवल नहीं करूँगी, ये लोग ने बहुत परेशान किया। मैं दिन-दिन में ही जाऊँगी, अपना काम ख़त्म करके। कोर्ट की डेट थी तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ रुकी, उसने, उससे मेरी बात हो रखी थी। उसके यहाँ भी मैं बड़े आराम से उतरी और मैंने 1-2 घंटा सोई, फिर जाके अपना करके कोर्ट का काम भी बड़े आराम से हुआ, कोई मचपच नहीं। जो मुझे साइन वाइन करने थे मैंने साइन करे, मैं वापस आई और दिन-दिन में ट्रैवल करके वापस आ गई। उसने बड़े आराम से छोड़ दिया, पैसे तो लिए, लेकिन मैं ये हैरान थी कि वो पूरे रास्ते हर किसी से लड़ता रहा मेरे लिए। तो ये वो नहीं था, वो गुरुजी थे जो मुझे सुरक्षा दे रहे थे कि आधी रात को, मतलब मेरे को तो पता भी नहीं, और वो लड़े जा रहा है उनसे कि आधी रात को ये, मतलब मैं तो नहीं, सवारी की सवारी मुझसे कह रही है कि नहीं मैंने तो वहाँ तक की बुकिंग करी है, दिल्ली तक की तो करी नहीं है, मेरे को पता है। बोले आपको बोलना चाहिए था सवारी को। खुद ही उसने सारी लड़ाई लड़ ली और मेरे को लड़ने ही नहीं दिया, मुझे बोलने भी नहीं दिया, ना किसी से कुछ कहने दिया। और इतनी मतलब ज़बरदस्त धमकियाँ थी उसको, लेकिन फिर भी उसने नहीं सुनी और वो छोड़ के आया और फिर वापस बोला इनके तो ऐसे ही नाटक है। मैंने कहा भैया तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। बोला कोई बात नहीं। लौटते वक्त भी मैंने उसका शुक्रिया करा और फिर मैं घर सेफली आ गई। मैं जैसा गुरुजी से बोला था कि मेरे को है ना जाना है और इस तरह बच्चों को छोड़ के बच्चे भी सेफ रहें, मैं भी सेफ रहूँ। और बड़ी हिम्मत करके, हालाँकि मेरी बेटी मुझे कह भी रही थी मम्मी दिन में ट्रैवल करो, फिर मैंने उससे ड्राइवर को भी बोला, मैंने कहा भैया घर में मुझे सब कह रहे थे लेकिन मैं रात को ट्रैवल इसलिए करी कि भाई ट्रैफिक और रेड लाइट और इन सब से बच जाते हैं, रात को फटाफट पहुंच जाते हैं। पर मुझे क्या पता था कि ये लोग इस तरह तंग करेंगे। मतलब वो घंटा 2 घंटा 3 घंटा तक, सुबह तक वो फ़ोन आते रहे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू सवारी को आगे लेके कैसे गया, हम तुझे देख लेंगे। यहाँ तक कि उसे धमकी मिली थी, पर वो उसने मुझे छोड़ा और आराम से फिर उसने बोला कि आपको जब जाना हो मैं आपको लौट के छोड़ के भी आऊँगा। और लौट के, मुझे लगा ये डर के भाग जाएगा, शायद लौट के लेके नहीं जाएगा मुझे, पर लौट के भी वही लेकर आया। और उसको भी ये भी धमकी मिली थी, लेकिन उसने पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता ये चमत्कार गुरुजी का था। गुरुजी ने कैसे उसके सर पे चढ़ के सारी बात की और देख लिया। और ये सब, मतलब इतनी भयंकर गुंडागर्दी में मैं आधी रात को कहीं अकेले फंस जाऊंगी, जो मुझे खरोच भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आई, ना मुझे कहीं उतरना पड़ा, मेरा काम आसानी से हो गया। तो ये तो गुरुजी के साथ का ही प्रोटेक्शन था और कुछ हो ही नहीं सकता है, जिसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक अभी दिवाली के बाद से जब हमारी सारी चीज़ें हुई, मैं काफ़ी चोट एक्सीडेंट वगैरह से बचती आई और दिवाली पे भी हमारा बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद बार बार गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़िए तेरे पर चोट का डर है और बीमारियों का है। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद हल्दी डाल के और तुलसा जी के पत्ते डाल के लेना शुरू करा। मुझे भी लग रहा था कोई प्रॉब्लम तो है, या तो मेरे ब्रेन में है या मेरे पेट में है, कहीं कोई परेशानी है, मेरा कार्मिक चीज़ें हैं। तो मैं काफ़ी ठीक चल रही हूँ उससे। लेकिन मुझे एक्सीडेंट चोटों से इतना डर लग रहा था, क्योंकि मैं 2-3-4 बार बच चुकी थी, तो स्कूटर चलाने से भी डर रही थी, मंदिर भी जा रही थी तो उबर करके। तो जैसे ही मैं उबर करके मंदिर गई, माता काली शिव जी के मंदिर, तो परसों तरसों की बात है ये। तो वहाँ से लौटते वक्त जैसे ही हम गली से बाहर निकले, उबर मोटर ड्राइवर से सामने से गाड़ी इतनी तेज़ चला रही थी और बस ड्राइवर को भी नहीं दिखा, और भिड़ते भिड़ते बिल्कुल बाल बाल, जैसे ही मुझे दिखा मैं ज़ोर से चीखी भैया, और उसने ब्रेक मारा, बिल्कुल लास्ट पहिए से पहिया बिल्कुल टच हो गया, लेकिन भिड़े ना गिरे ना कुछ। जैसे गुरुजी ने साक्षात मुझे बचाया। और मैंने घर आके बच्चों को बताया कि देखो कैसे मैं मंदिर से, मेरे को अजीब सा डर सा लग ही रहा था, गुरुजी एहसास करा ही रहे थे, और मैंने सारे सत्संग सुन के ही गई मैं कि मेरा कष्ट कटेगा। और वो कैसे कटा, वो होना तो था फिर से कोई बड़ा एक्सीडेंट, लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल हल्के से बस जय हुई थोड़ी सी उससे कि भाई तुम्हारी गलती और तुम्हारी गलती। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप दोनों की गलती थी, आप भी तेज़ चला रही थी और ये भी ध्यान नहीं दे रहा था टर्न पे, हालांकि ध्यान देना चाहिए। बस इतना सा हो के हम लोग घर वापस आ गए। मैंने उसको बोला भैया धीरे चलेगा, तेज़ चलने में कुछ नहीं रखा है। तो इस तरह से मैं बिल्कुल सुरक्षित आई। तो फिर से मतलब गुरुजी ने मेरे को
तीसरी बार किसी एक्सीडेंट चोट से बचाया, और जो कि मैं डर रही थी कि नहीं कौन सा एक्सीडेंट चोट, मैं तो जाती हूँ आराम से, लेकिन 1 डेढ़ महीने से जब से मेरे साथ हो रहा है और गुरुजी बार बार मुझे बचा रहे हैं, तो मुझे समझ में आ रहा है कि सत्संग सुनने से कितने सारे मेरे कष्ट और कर्म ऑलरेडी काट देते हैं वो, और मेरे को बस जरा सा झटका सा लगता है कुछ। फिर उसके बाद बच्चों के ऊपर चोट और एक्सीडेंट का आ रहा था कि मैंने सत्संग में सुना कि किन्हीं के बच्चों को दोनों पैरों में चोट लगी, और स्कूल से उनके फ़ोन आया, फिर वो लेने गई, कैसी परेशानियां हुई। तो मैं बहुत डर गई, मैंने कहा ले हो अब बच्चों को लगने वाली है, डर तो लगता ही है सुन के। तो मैंने दोनों बच्चों को कहा कि बेटा देखो मेरे साथ तो हो ही गया कितनी बार, और अब तुम ध्यान रखना, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना, कहीं जाओ तो गुरुजी को साथ लेके जाना कि गुरुजी हमारे साथ चलिए ताकि आपको सुरक्षा रहे। फिर बच्चे कहीं घूमने गए तो फिर मैंने उनको गुरुजी के स्वरूप देकर भेजा कि बेटा साथ रखना। दोनों वहाँ से तो ठीक ठाक आ गए, लेकिन जब अगले दिन मेरी बड़ी बेटी कहीं गई और उसकी फ्रेंड का कुछ काम था, उसको पढ़ाई लिखाई का, तो वो गए दोनों, वहाँ से लौटी तो कह रही मम्मी देखो मेरे पैर में ये हल्का सा जल गया, साइलेंसर पे लग गया पैर। मैंने कहा अरे ये क्या होगा, थोड़ा छोटा सा फफोला सा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा देख बेटा मैं कह ही रही थी कि गुरुजी ने कहा है पैरों पे, और दोनों पैरों पे संकट था, और उनको सत्संग में इतना भयानक लिखा हुआ था टैगलाइन कि दोनों पैरों में हो जाएगा और बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहेगी कई दिन तक तेरी बच्ची। तो मैंने तो बहुत बुरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, डर के मारे लगातार मंत्र जाप, लगातार सत्संग सुन रही हूँ, नहीं गुरुजी सुरक्षा करिए, बचाइए हमें, हमारा कोई भी नहीं है, मैं ऐसे किसको बुलाऊंगी, और इतना बड़ा संकट बच्चों पे कैसे। मेरा तो चलो 3 4 बार चोटों से बचती रही, बच्चों को भी बचा लीजिए जैसे मुझे बचाया है। मतलब मेरे मन में जितना भी बातें आ रही थी, मैं गुरुजी से अपना डायलॉग कर रही थी, मंत्र जाप सत्संग, मंत्र जाप सत्संग सुनना, मंत्र जाप सत्संग सुनना। और कैसे वो बस हल्का सा उसका जला, और वो भी जलन अब उसकी ठीक है, उसकी फ्रेंड ने अच्छे से कोलगेट पेस्ट और बर्फ़ वगैरह लगा दी थी, तो वो आराम से घर आई थी खुद चल के। और सत्संग जो मैंने सुना था, कई दिन तक बिस्तर पे चल भी नहीं पाएगी, उठना बैठना भी मुश्किल, इतना भयानक संकट है। तो कैसे फिर से ये संकट भी छोटे पे गुरुजी ने टाल दिया। तो अब मैं और मेरे दोनों बच्चे तो इतना ज़बरदस्त विश्वास करते हैं ना कि बेटा देखो गुरुजी जो कहते हैं वो होता ही है, उसको कोई काट नहीं सकता। वो पत्थर की लकीर होता है, हमारा कष्ट और हमारे कर्म काट रहे हैं गुरुजी। तो मतलब कैसे बचाते जा रहे हैं। और सत्संग सुनते 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 कई बार मुझे ये भी लगा कि मैं कब तक सत्संग ही सुनती रहूँगी, कुछ और काम कर ही नहीं पाती हूँ। जैसे एक के बाद एक सत्संग खुद ब खुद खुल जाते हैं, और खुद ब खुद मुझे कोई चीज़, कोई शक्ति जैसे मुझे सुनने पे मजबूर करती है कि मतलब मैं ना चाहते हुए भी सुन रही हूँ। मेरे से मैं सुन नहीं रही हूँ, मुझे गुरुजी ज़बरदस्ती सुनवा रहे हैं कि तू सुन, तू सुन, तू सुन ताकि तेरे कर्म कट जाएं। तो ये इतना बड़ा परम पिता का एक सुरक्षा, जैसे एक पिता गलत बातों से बच्चों को बचाता है, उनको बोलता है कि नहीं ये मत करो, ये करो, ये मत करो, ये करो। तो मेरा क्या हो गया, मैं कहीं जाना ही नहीं चाह रही हूँ, मेरे को लग रहा है नहीं मैं सत्संग सुन लूँ पहले। तो पहले तो गुरुजी ने ज़बरदस्ती सुनवाई, लेकिन अब इतनी बार हो गया, इतने हादसे, चोट लगने से बची 2 3 बार, अब ये तीसरी बार तो मेरा हो गया, बच्चे बचे, आग लगने से बची, मेरा सारा नुकसान, घर में कोई हादसा नहीं हुआ किचन में, वो भी मैंने गैस की लीकेज पकड़ ली। तो सारी चीज़ें हुई हैं, तितली का मरना और ये सब चीज़ें होने के बाद तो गुरुजी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होता है, बस किसी तरह से सुनकर सह लीजिए और सुनते रहिए सत्संग। सत्संग सुनने से ही कर्म कटवा देते हैं, ऐसा ऐसा भगवान, ऐसा गुरु और कहाँ मिलेगा कि आप, वरना कर्म काटने के लिए तो कोई रास्ता ही नहीं होता है, कर्म तो सहने ही पड़ते हैं। हर भगवान, हर जगह मैंने यही देखा है, यही सीखा है कि पूजा पाठ प्रार्थना। तो मेरे को यही लगता है कि जो भी मैं बच्चों से शेयर कर रही थी कि बच्चे पूजा पाठ प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, सत्संग अगर मैं सुनती हूँ सारा दिन बैठी तो मैं दिखती हूँ। तो क्योंकि मेरी छोटी बेटी को लग रहा था आप तो सारा दिन यही सुनती रहती हो, तो मेरे को, मैंने कहा बेटा ये सुनती हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो गुरुजी मेरे से करवा रहे हैं। कष्ट कर्म हमारे कट जाते हैं इससे। और कैसे छोटी सी, अब वो आराम से कॉलेज जा रही है, घूम फिर रही है, कोई पैर में जरा सा जला है उसके। तो ये कितनी बड़ी शक्ति है जो गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता था, कोई हमें हमारे कर्मों से नहीं बचा सकता था। कर्मों की कोई बख्शीश नहीं होती है, कर्म सहने ही पड़ते हैं अपने पिछले जन्म के, इस जन्म के। तो मैं परम पिता के चरणों में सिर्फ इतना ही बोलूँगी, हे परम पिता, मेरे जो भी माड़े कर्म हैं, जो भी मेरे मन मचकाए से मेरे से किसी का बुरा हुआ है, मैंने बुरा सोचा है,
हालाँकि सोचा है, हुई हैं मुझसे गलतियाँ। 1 डेढ़ महीना पहले से मुझे अपने कुछ रिश्तेदारों पे, जिनकी वजह से ब्लैक मैजिक से हमारा घर टूटा, सब कुछ उजड़ गया, तो वो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो कैसे हमको इतना उजाड़ के वो लोग खुश हैं, और मेरे मन से काफ़ी बददुआएँ, गालियाँ भी निकल गई थीं। हालाँकि वो नहीं निकलनी चाहिए थी, मुझे भी पता है, लेकिन मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप कंट्रोल करा दीजिए, मैं नहीं चाहती ऐसा करना। मालूम नहीं क्या है, ब्लैक मैजिक है। दिवाली के आस-पास भी मैंने काफ़ी हैवीनेस फ़ील की, लेकिन जैसा गुरुजी ने बताया था, दीपक जलाते-जलाते मैं उस पूरे संकट से बाहर आ गई, और वो कोई भी संकट हमारे ऊपर नहीं आया, गुरुजी ने नहीं आने दिया। और अब ये कष्ट इस तरह से छोटे पे कटा है, तो ये भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना तो ख़ैर बहुत जो आप हमारे लिए करते हो, एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है, वो तो बाद में ही बच्चों को समझ में आता है, तो हमारी नादानी, मूर्खताओं के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। और जो लगातार मैं आप पर प्रश्न उठाती हूँ कि मेरे साथ बुरा करने वालों का आपने ये क्या किया, और उनका तो ऐसा लगता था जैसे वो तो खुश हैं, मज़े में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमपिता अपनी शरण में सबको लेके बैठा है, हमें भी और जो हमारा बुरा कर रहे हैं उन्हें भी। वो डिसीज़न लेंगे ना, डिसीज़न हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे माड़े कर्म हैं, जो हमें सहने पड़ेंगे, और जिसने हमारे साथ किया उसके कर्म गुरुजी देखेंगे। तो वो हम जब खुद ही खुदा बन जाते हैं ना कि हम देंगे उसको सज़ा या हम बदला लेंगे, तो मुझे लगता है शायद वही गलती मैं कर रही थी। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आइंदा ऐसी गलतियाँ ना करूँ, जिससे आपको मेरे कष्ट उठाने पड़ें। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए। बस अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना आपके पावन चरणों में गुरु जी। इसी तरह अपने चरणों में बस मुझे लगाए रखना, कि मैं लगी रहूं किसी तरह मरते दम तक। आपके कदमों की, आपके चरणों की भक्ति नहीं छूटे बस मेरे से। इतना तो रह जाए रहम, मालिक मौला मुझ पर रहम कर।